नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो हाल ही में ग्रुप 5 का रिजल्ट आया है। तो उनमें से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उन सभी के यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का आप सभी इंतजार कर रही हैं। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो अभी हाल ही में जस्ट हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी सिर्फ यहाँ पर एमपीईएसबी का जो रिजल्ट आया ग्रुप 5 में उसमें आपका 2 डिपार्ट के यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपके 19 मई से आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। तो आई होप आप सभी वहाँ पर आप पहुँच चुके होंगे, आप अपने टाइम पर निर्धारित टाइम पर वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी डिपार्ट के आए हैं तो इसका भी पहले हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है दोनों डिपार्टों का। तो इसी प्रकार से जैसे अन्य डिपार्ट भी आएंगे तो उनकी भी जानकारी आपको इसी प्रकार से अपडेट मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रख लीजिए। साथ ही वीडियो यदि लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पर जो बाकी के अन्य डिपार्ट हैं उनकी जानकारी आपको कैसे चेक करना है और दूसरा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है बात। और आप यदि कोई डॉक्यूमेंट में गलती कर देते हैं तो फिर वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा समस्या आ सकती है। समस्या सबसे ज़्यादा से मतलब है कि आपको वहाँ पर बाहर भी कर दिया जा सकता है, जैसा कि हाल ही में पिछले साल आपका जो रिजल्ट आया था उसमें हुआ था। तो इसमें हम पूरी जानकारी देखेंगे कैसे आप इन डिपार्टों को चेक करना है। साथ ही कुछ डिपार्टों की यहाँ पर वेबसाइट तो प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि उनका यहाँ पर वेबसाइट पर पब्लिश ना करें, उनका कॉल एसएमएस या ईमेल आए तो आपको उसको भी रेडी रखना है। तो चलिए पहले आपको कुछ हम जानकारी यहाँ पर प्रॉपर बता देते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस यहाँ पर हम देखते हैं। अब बात करें तो आप किस प्रकार से देखेंगे, आपके अलग अलग अस्पताल है, आपकी जो हॉस्पिटल है तो इसमें टोटल आपकी 17 हॉस्पिटल यहाँ पर ये आपके यहाँ पर डिपार्ट हैं, इन्हीं में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी टोटल 17 है। जैसे आपकी यहाँ पर जिला मुख्यालय भोपाल, तो अभी तो इनके यहाँ पर वेबसाइट पर जस्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी इनका कोई भी अपडेट वेबसाइट पर नहीं है। साथ ही जो आपका कार्यालय संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल, इनका भी कोई वेबसाइट पर अभी अपडेट नहीं है। नेक्स्ट बात करें श्याम सहाय चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, अभी इनका भी वेबसाइट पर कोई भी अपडेट यहाँ से इनका नहीं है। अभी आपका जो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल है, श्वसन रोग संस्था भोपाल, इसका भी यहाँ पर कोई भी अभी अपडेट नहीं है। नेक्स्ट बात करें खंडवा की जो आपकी, इसमें भी कोई अपडेट नहीं है। विदिशा, इनका तो वेबसाइट पर कुछ ही यहाँ पर नोटिस बोर्ड वगैरह भी यहाँ पर नहीं है, तो आगे आपको लेकर हम दिखा भी देंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। बाकी यहाँ पर अब बात करें जैसे आपके यहाँ पर भोपाल, इनका कोई भी अपडेट अभी नहीं है, ना ही रतलाम का, ना ही शिवपुरी का, ना ही शहडोल का, ना ही रीवा का। इस प्रकार से देखिए आपकी अब आपकी जो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, इसका भी कोई अपडेट नहीं है। बाकी यहाँ पर आपका जो मंदसौर, इनका तो सबसे पहले ही यहाँ पर अपडेट आया था, और एक आपका नीमच, इन दोनों को यहाँ पर आपकी 19 तारीख से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब आपको करना क्या है, तो जैसे यहाँ पर मंदसौर का तो सबसे पहले तो आपका आया था, इस सभी तो अब ठीक है। अब जिसका और अन्य स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो एक बात और ध्यान दीजिए, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग टाइम वो अपने शेड्यूल अपने अनुसार निकालते हैं, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन एक बात ध्यान देना है, आपने जो फॉर्म में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था वो मोबाइल नंबर, और जो आपने ईमेल आईडी फिल की थी वो ईमेल आईडी, और वही मोबाइल नंबर आपका कॉल भी, कुछ डिपार्ट आपके ऐसे हैं, आगे आपको हम बता रहे हैं। थोड़ा सा चलिए हम डॉक्यूमेंट की बार जानकारी देख लेते हैं। कुछ डिपार्ट की वेबसाइट ऐसी है उनकी जो उसमें नोटिस बोर्ड का सेक्शन ही नहीं है, तो शायद मुश्किल ही है कि वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करें। बाकी अन्य वेबसाइट आपको इस प्रकार से चेक करना है तो वो भी आप चेक करते जा सकते हैं, और हम भी आपको कोई भी अपडेट आती है तो अभी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करते हैं। जैसा कि इन 2 डिपार्ट की भी जानकारी आई थी, आपको अपडेट किया था, तो इसी प्रकार से आपको आगे भी अपडेट मिलता रहेगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। और बाकी आपकी जैसे स्टाफ नर्स है तो अभी इनका तो कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आपको चैनल को जुड़ के रखना है। अब जैसे बात करें लैब टेक्नीशियन की, ये पोस्ट आपकी लैब टेक्नीशियन है। अभी जो इन्होंने दिया ये है तो मंदसौर का, लेकिन सेम प्रोसेस आपकी सभी अस्पतालों में सभी विभागों की सेम रहने वाली है। तो आपको डॉक्यूमेंट लेके क्या जाना है, अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, ध्यान दीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपके 12th की मार्कशीट लेके जानी है, और ये पूरा फॉर्मेट वहाँ पर रहेगा। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो आपकी परीक्षा हुई थी उसका योग्यता पत्र, यानी जो आपका रिजल्ट आया है, जिसमें आपका डिपार्टमेंट का नाम दिख रहा है, आपका सिलेक्शन दिख रहा है किस डिपार्टमेंट में, वो वाला जो आपकी अभी रिजल्ट दिखा है वो वाला मार्क लिस्ट, ध्यान दीजिए। और आपका एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है, और शासकीय सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति, यदि आप पहले से कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको उसका भी एनओसी लेके जाना है। नेक्स्ट मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षण अर्हता संबंधी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, प्रमाण पत्र। अब जैसे आपकी पोस्ट क्या है टेक्नीशियन की, तो इसमें आपकी जो भी आपकी डिग्री सर्टिफिकेट था वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन, अब जो इस पोस्ट के लिए जरूरी था आपको हम दिखा देते कैसे है, यहाँ पर आपको देख लीजिए। मान लीजिए जैसे आपने ये फॉर्म फिल किया था, अब जो आपने स्टार्ट में जो रूल बुक देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर योग्यता थी, जैसे यहाँ पर बायोलॉजी से
केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो से आपके पास 12th होना चाहिए। फिर से मान्यता प्राप्त संस्था से विषय में डिग्री या डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। और आपका इन्होंने जो मध्य प्रदेश का जीवित पंजीयन था वो इन्होंने मांगा था, 1 वर्ष का यहाँ पर अनुभव यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यही डॉक्यूमेंट आपके सभी को इस प्रकार से लेके जाना है, जो आपके यहाँ पर योग्यता में निर्धारित थी वही आपको आवश्यक रूप से लेके जाना है। और आपको वीडियो गुमराह करने का नहीं है, आपको जो भी अपडेट आएगा तो आपको टाइम टाइम पर जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए आपको निश्चिंत रहें। और अपने जो आपको बताया हमने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कॉल, इनको भी आप प्रॉपर चेक करते रहें। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम आपका जो देख लिया। अब आपका जो रोजर पंजीयन है, और रोजर पंजीयन कौन सा, जो आपने फॉर्म में फिल किया है वही नंबर वाला रोजर पंजीयन लेके जाना है। यदि बाई चांस आपका एक्सपायर भी हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रोजगार पंजीयन का जो कार्ड है वो लेके जाइए। और यदि आपने बीच में रिन्यू किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कार्ड वही लेके जाना है। और आपका यदि बाई चांस एक्सपायर भी हो चुका है जी रोजगार पंजीयन और आपने नया कर लिया है तो जो एक्सपायर वाला जो फॉर्म में फिल किया था वही आपको लेके जाना है, साथ में आपका जो नया वाला है वो भी आप ले जाइए। नेक्स्ट मूल निवास प्रमाण पत्र, जो मध्य प्रदेश के निवासी स्टूडेंट हैं उनके लिए जो डिजिटल वाला निवास प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र, जो SC ST OBC नॉन क्रिमिनल हैं और EWS, इनके लिए जो SDM SDO के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र बनता है मध्य प्रदेश सरकार का डिजिटल वाला, वो आपको लेके जाना है। बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको ना तो निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है ना जाति प्रमाण पत्र। नेक्स्ट जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें आपकी 10वीं की अंक सूची, आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर लिखी हो। नेक्स्ट आपको ID कार्ड लेके जाना है, जिसमें आपका आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुई या वोटर ID कार्ड, इन सब में से ले जा सकते हैं। जिस आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग वगैरह प्रॉपर मैच करनी चाहिए, ऐसा आपको लेके जाना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि 10th में अलग लिखा है और ID कार्ड में कुछ अलग लिखा है। अब जो कैंडिडेट विधवा, परित्यक्त, तलाकशुदा की स्थिति में हैं तो उनको आपको एक नोटरी लेके जाना है, एफिडेविट आपको बनवा के ले जाना है। और एक बात, और आपके फॉर्म में यदि कोई बाई चांस थोड़ी बहुत यदि मिस्टेक हो चुकी है तो सभी के अब अलग से एफिडेविट बनवा के अभी से रख लीजिए, ताकि वहाँ पर बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। यदि वो वहाँ पर बोलें तो आप तुरंत वहाँ पर अपना ये एफिडेविट वहाँ पर दे दें। इसलिए आपको जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो पहले से वो भी एफिडेविट बनवा के रख लीजिए, क्योंकि प्रक्रिया तो आपकी चालू हो चुकी है और धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंटों की अलग अलग अपने अनुसार भी डेट निकालती जाएंगे, तो आपको वहाँ पर जाना होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 26/1/2001 के बाद 2 या 2 से अधिक संतान ना होने का नोटरी द्वारा अभी प्रमाण पत्र शपथ लेके जाना है। तो जो मेरिट स्टूडेंट हैं 1 जनवरी 2024 की स्थिति में निर्धारित न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष की आयु के साथ यहाँ पर होना चाहिए, तो ये सभी रहेगा। और जो शासकीय सेवा में संविदा पर कार्यरत हैं उनका नियुक्ति आदेश, अनुभव और अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। और अन्य समस्त दस्तावेज इसी प्रकार से रहेगा। और आगे आपको हम एक प्रॉपर लिस्ट भी बता रहे हैं, इसी प्रकार से आपका रहेगा लैब अटेंडेंट टेक्नीशियन की, तो सेम इसमें भी वही है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। माँ की नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपकी लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पर सेम डॉक्यूमेंट आपको भी लेके जाना है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें आपका स्पीच थेरेपिस्ट की है, तो इसमें भी वही आपका यहाँ पर चिकित्सा द्वारा जो आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थी वो आपको यहाँ पर लेके जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी लैब अटेंडेंट की जो डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट है उनके लिए भी यहाँ पर लेके जाना है, सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है इस प्रकार से। अब चलिए एक हमने प्रॉपर लिस्ट आपको बनाई है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले शॉर्ट में आपको समझने के लिए हमने एक प्रॉपर यहाँ पर लिस्ट आपको बना दी है, तो आप इसको इस क्रम में ले जा सकते हैं। सबसे पहले तो अपने जो एग्जाम का फॉर्म फिल किया उसका भी प्रिंट लेके जाइए, भले ही वहाँ पर ना लिखा हो लेकिन आप लेके जाइए। दूसरा एडमिट कार्ड लेके जाइए, और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ध्यान दीजिए सभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, प्लस आप कम से कम 2 सेट इनकी फ़ोटो का भी सेट लेके जाइए। एडमिट कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट मांगा है वो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट का जो भी डिग्री है या डिप्लोमा है जो रिक्वायर्ड था वो आपको लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है जो डिजिटल वाला है, निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। और जो मध्य प्रदेश के जो EWS हैं और जो OBC नॉन क्रिमिनल हैं उनके लिए आपको यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र वो और EWS सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। नेक्स्ट आपको ID कार्ड, जैसे आपका वोटर ID कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, ये आपको लेके जाना है। और जो फोटो आपने फॉर्म में लगाई थी वही पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 फोटो लेके जरूर जाना है। और जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है NOC वो आपको लेके जाना है। और जो स्टूडेंट दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं, उनके लिए आपको अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ओरिजिनल प्लस 2 सेट फोटो कापी की। नेक्स्ट है रोजगार पंजीयन आपको लेके जाना है, फोटो कापी कम से कम 2 सेट। और यदि आपने फॉर्म में समग्र ID भी लगाई थी तो समग्र ID भी आपको लेके जाना है कम से कम 2 सेट फोटो कापी की, जिसने फॉर्म में फिल किया था। नेक्स्ट आपके एक्स सर्विसमैन है, आपकी जो अन्य योग्यता है अपने जिस पोस्ट के लिए अलग से यहाँ पर वो लिया था तो वो भी आपको यहाँ लेके जाना है। और अन्य दस्तावेज आपको लेके जाना है जो भी इसके अलावा आप लगाना चाहते हैं। और ध्यान दीजिए सबसे महत्वपूर्ण है जो आपका अभी हाल ही में रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का जो स्कोर कार्ड है, नहीं जिसमें आपका डिपार्टमेंट का नाम दिख रहा है, मेरिट दिख रहा है, जैसे मेरिट 1 मेरिट 2 इस टाइप से जो भी दिख रहा है वो आपको लेके जाना है। तो ये तो रही आपके डॉक्यूमेंट की जानकारी।
तो अब आपको चेक कैसे करना है, जो भी आपके डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो उसी डिपार्ट का आपको नाम इस प्रकार से फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जीएमसी सतना, इस प्रकार से आप सर्च करेंगे तो जो आपको लिंक दिख रही है इसी प्रकार से यहाँ पर आप सर्च करते जाएंगे। यहाँ पर जीएमसी आपका यहाँ पर देखेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, इनकी अभी वेबसाइट तो यहाँ पर प्रॉपर कुछ ही यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है, अब आपको अपने मोबाइल नंबर को, ईमेल आईडी को और एसएमएस को चेक करते रहना है। हो सकता है यहाँ पर देखिए इनका कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है पब्लिश। यदि हालांकि कुछ दिन बाद यदि शो होने लगेगा तो अच्छी बात है। और यदि आप फिर चाहें तो यदि कोई जो नज़दीकी स्टूडेंट है, आप जैसे यहाँ पर सतना के आसपास की स्टूडेंट है, अब भले आपका ऐसे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन ना हो तो लेकिन आप कम से कम एक दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर दीजिए। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप सतना के हैं तो आप सतना में जाकर वहाँ पर आप थोड़ी सी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इनका इन ऐसी पोस्ट का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, और यहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं तो और स्टूडेंट को पता चल जाएगा। और जो स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भोपाल के हैं, अब जैसे आपका जो कमला नेहरू आपकी है और जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज आपकी इस टाइप से, तो यदि आप भले ही आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन आप थोड़ा सा यदि आपके नज़दीकी हैं तो वहाँ पर भी जाकर आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए और यहाँ पर आप कमेंट कर लीजिए। तो एक दूसरे की इसी प्रकार से आप हेल्प कर दीजिए तो आपको एक दूसरे का पता चल जाएगा और एक दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी। और दूसरी, इनका जो डिपार्टमेंट है इनके जो ऑफिस का नंबर, इन पर भी आप कॉन्टैक्ट कर से थोड़ा जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपकी दूसरी आपकी है मेडिकल कॉलेज आपकी जीएमसी, इस प्रकार से आपकी फॉर एग्जांपल के लिए शिवपुरी, अभी इनके कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, आपको हम चेक करने की प्रोसेस बता रहे हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पर आप चेक करते जाइए, जो लिंक दिख रही है इस प्रकार से। तो अभी यहाँ पर देखिए आपकी नोटिस बोर्ड में यहाँ पर देखिए अभी कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से आप चेक करते जाइए यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट वैकेंसी हमारी, चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी जीएमसी भोपाल, इसी प्रकार से आप सर्च करते जाइए तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी चेक कर पाएंगे। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना है, कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इसी प्रकार से हम वीडियो के माध्यम से भी जानकारी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे इस प्रकार से आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए कोई भी अपडेट आएगा तो यहीं पर आपको यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड दिख रहा है, ये नोटिस सेक्शन वाले ऑप्शन पर नहीं आपको चेक करना है। जैसे बहुत से स्टूडेंट का आपका जेल मुख्यालय जो भोपाल है, तो जैसे आपका जेल इसी प्रकार से आप लिखेंगे जेल हेडक्वार्टर भोपाल, इस टाइप से आप सर्च कर देंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप आ जाएंगे इस प्रकार से। तो देखिए अभी तो यहाँ पर नोटिस बोर्ड में इस पर कुछ भी यहाँ पर आपका प्रॉपर यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है। एक बार आपको और हम दिखा देते हैं। यदि कुछ भी अपडेट आएगा यहाँ पर वेरिफिकेशन का तो यहाँ पर जो न्यूज़ दिख रहा है, प्रेस रिलीज दिख रहा है, यहीं पर आपको ये इसी प्रकार से आपका शो होगा। बाकी और दिखा देते हैं हम थोड़ा और। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पूरी लिस्ट, यहाँ पर टोटल आपके 70 विभाग यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे एक और दिखा देते हैं, जैसे आपके जीएमसी विदिशा। तो कुछ नहीं करना, आपको जो कुछ नाम है आप सिंपल गूगल पर इस प्रकार से फिल कर देंगे जीएमसी, या उसका फुल नाम भी आप फिल कर देंगे इस प्रकार से। इस टाइप से आपको सर्च करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है विदिशा, इस प्रकार से आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेरीफाई लेगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी वेबसाइट पर ओपन हो चुकी। अभी भी यहाँ पर इनका नोटिस बोर्ड में कुछ भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इस प्रकार से देखिए। तो इनका पिछली बार भी कॉल ही आया था, एसएमएस भी आया था और ईमेल भी आई थी। तो आपको सतर्क रहना थोड़ा सा। और अब यदि नज़दीकी स्टूडेंट है उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इनके जो विभाग है इनके हेल्पलाइन नंबर पर आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्टैक्ट में जाकर इनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक यहाँ पर विभाग है कमला नेहरू आपका चिकित्सालय गैस राहत भोपाल, इसको आप चेक करके हम दिखा दें कैसे आपको चेक करना है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको इस प्रकार से आप लिखेंगे कमला नेहरू आपको जो इस प्रकार से आ रहा है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इस प्रकार से लिख दीजिए, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा गैस राहत हॉस्पिटल भोपाल। इस टाइप से आप सर्च कर देंगे तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस प्रकार से आप देखिए इनकी गैस, इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है इस पर आप आ जाएंगे। अब यदि आपको इस प्रकार से पेज दिखता है तो आपको यहाँ पर होम पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब जैसे होम पर क्लिक करते तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे को चले जाना है, आपको और चले जाना है नीचे की ओर। इस प्रकार से स्क्रॉल करते जाइए तो यहाँ पर एक नोटिस सेक्शन आपको दिखेगा। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर इमेज इन्होंने अपलोड कर दी है। यहाँ पर देखिए आपको एक सेक्शन दिखेगा, कोई भी अपडेट आएगा यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से होगा। तो अभी ग्रुप 5 का यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी और दिखा देते हैं आपकी, जैसे जीएमसी आपकी रीवा है, रीवा, इस टाइप से आपको यहाँ पर चेक करना, आपको हम प्रोसेस बता रहे हैं। और बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही, तो आपको प्रॉपर यहाँ पर पता चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग सेक्शन दिख रहा था, कुछ जो मेन वेबसाइट दिख रही है वेलकम टू श्याम साहे मेडिकल कॉलेज गो टू वेबसाइट, इस पर आप यहाँ इस प्रकार से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप नोटिस बोर्ड में जाते हैं पहले हम इनके, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अभी यहाँ पर ग्रुप 5 का कोई भी यहाँ पर नहीं। देखिए यहाँ पर ग्रुप 4 का आपकी जो विशिष्ट पिछड़ी जनजाति है उनके संबंध में यहाँ पर आया है। तो इसी प्रकार से आपका ग्रुप 5 का भी यहाँ पर अपडेट आएगा। देखिए 17 मई को ही अपडेट यहाँ पर है, तो इसी प्रकार से आएगा। तो इसी प्रकार से आपको चेक करते रहना है और आप इनके डिपार्टमेंट हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट नज़दीकी है तो आप वहाँ पर ऊपर जाकर भी आप थोड़ा सा वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप कमेंट में आकर बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी, आपको पता भी चलता रहेगा। और एक बात और, जिस भी स्टूडेंट का वेटिंग में नाम है, इन्हीं का अभी तो
जब सब कुछ इनकी काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद यदि कोई सीट खाली बचती है तो आपका भी इसी प्रकार से प्रोसेस रहेगा और आपका मोबाइल ईमेल आईडी और जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है इन पर आपको चालू करके रखना है और चेक करते ही रहना है। और आपको अपने विभाग की वेबसाइट जो भी आपके विभाग में है आपको यहाँ पर वेबसाइट भी चेक करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तो आपको हम भी आपको जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई इसकी अपडेट के साथ। जय हिंद।